दोस्तों आप ऐसा मानो कि आप सवेरे सवेरे अपने पापा को फ़ोन लगाते हो और आप कहते हो कि पापा नमस्ते एंड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर आप जैसे ही इतनी बात अपने पापा को कहते हो, आपके पापा कहते हैं कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो और मतलब आपने मुझे फ़ोन क्यों मिलाया। जैसे आपके पापा ये आपको कहते हैं मतलब आप हैरान हो जाते हो कि ये क्या कह रहे हैं। फिर आप फ़ोन काटते हो और फिर आप अपनी मम्मी को फ़ोन लगाते हो कि मम्मी मतलब मुझे आपसे काम था और मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करा था। आपकी मम्मी भी ऐसी कहती है कि भाई आप कौन हो, मतलब आपने फ़ोन मुझे क्यों लगाया, और आपकी मम्मी भी आपका फ़ोन काट देती है। आप ठीक इसी तरह से 5 आदमियों को फ़ोन लगाते हो और 500 के 5 आदमी ये कहते हैं कि आप कौन हो, मतलब मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और आपने फ्री फालतू मुझे फ़ोन क्यों लगाया। और ठीक इस तरह से 500 के 5 आदमी आपकी बात नहीं सुनते और आपका फ़ोन काट देते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद आपको होता क्या है कि आपको ना एक लोन लेना, मतलब आपको बहुत ही ज़रूरत है कुछ पैसों की, 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये की आपको ज़रूरत है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाते हो और आप उसे कहते हो कि मतलब मुझे ना इतने पैसे चाहिए थे। वो ये तो कह देता है कि हाँ मैं तेरे को जानता हूँ, मतलब ये सब चल जाता है। पर वो जब आप उससे पैसे मांगते हो तो आपको पैसा नहीं देता। क्यों? क्योंकि मतलब वो आपको उसे समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यहीं पे पहले भी आपने उससे 50-50 हज़ार रुपये कर्ज पे लिए थे और जब आप आज 10,000 रुपये मांग रहे हो तो सीधा मना कर देता है। देख पा रहे हो मतलब क्या हो रहा है आपके साथ। आपके मम्मी पापा आपको जान नहीं रहे हैं। जो आपका दोस्त जो आपको पहले कर्ज दे देता था वो भी आपको मतलब आज कर्ज देने से मना कर रहा है। हो क्या रहा है? तो आज इसको हम देखने वाले हैं, मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैंने अभी क्या करा था आपके साथ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपकी लाइफ में से मैंने मार्केटिंग को हटा दिया था। हाँ अब जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ी सी आसानी समझते हैं। मैंने आपकी लाइफ में से वो सारे जिसको आप जानते हो उन सभी आदमी को अननोन बना दिया था। आपने जब अपने पापा को कॉल करा था तो वो आपको नहीं जानते। आपने अपने मम्मी को फ़ोन करा वो आपको नहीं जानती। आपने भाई को और ऐसी 5-6 आदमी को जब आपने कॉल करा था वो आपको नहीं जान रहे थे। और वहीं पे मैंने आपकी लाइफ में से एक जो ट्रस्ट पायलट है उसको भी हटा दिया था। इसका मतलब ये कि जब आप अपने फ्रेंड से जब आप उधार मांग रहे थे तो आपको उधार नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि मैंने जो ट्रस्ट है वो भी आपकी लाइफ में से हटा दिया था। अब मैंने यहाँ पे 2 काम करा था। सबसे पहले मैंने आपकी लाइफ में से मार्केटिंग को हटा दिया कि जी आपको कोई नहीं जानता। दूसरे नंबर पे मैंने ट्रस्ट को भी हटा दिया कि अब आपको कोई जानता नहीं है तो आपको कोई भी अब मतलब आदान प्रदान जो पैसे का काम है वो नहीं होएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी आपकी हार्ड लाइफ हो चुकी है, मतलब कितनी ख़त्म लाइफ हो चुकी है आपकी। कोई जानता नहीं है, कोई पैसे नहीं देता, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कितनी बेकार लाइफ हो चुकी है। अब यहाँ पे मतलब फीलिंग आपको समझ ही पा रहे हो कैसी फीलिंग आपकी आ रही है। अब यहीं पे मैं दोबारा से इनको ला देता हूँ। आपके मम्मी पापा आपको जान रहे हैं, आपको जो ट्रस्ट है वो बन चुका है। आप अपने फ्रेंड से दोबारा हज़ारों लाखों रुपये उधार में ले पा रहे हो, लाइफ अच्छी हो गई। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ और इसको मैं बिजनेस के साइड में ले चलता हूँ। बिजनेस के साइड में कैसा होने वाला है अब समझते हैं। आज आपका पहला दिन है बिजनेस में। सिंपल सी बात है, आपकी मार्केटिंग नहीं है, आपको कोई नहीं जानता। तो अगर आप किसी को भी फ़ोन करोगे तो वो मतलब ऐसे बोलने वाले कि आप कौन हो, मैं तो आपको जानता ही हूँ, आपने फ़ोन क्यों करा, आपने ये वो 10 सवाल पूछने वाला है और एंडिंग में वो आपका फ़ोन काट देगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब दूसरे नंबर पे अब आप किसी को फ़ोन लगाते हो और आप इसलिए कहते हो कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लो। आप एक बिज़नेस कर रहे हो और आप भी कहते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये ख़रीद लो। और वहाँ पे सिंपल सी बात है, ट्रस्ट आपका बना नहीं है तो वो सीधा सामने वाला आदमी मना कर देता है। हाँ वो आपको समझता है कि आप ये कुछ ना कुछ करते हो पर आपको सीधा मना कर देता है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आपने मतलब नया भी बिज़नेस स्टार्ट करा है, आपको आदमी जान नहीं रहे हैं, आप जब डील करने जाते हो तो आपकी डील होती नहीं है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अब हम थोड़ा सा वही पीछे चलते हैं। जब आप नए इस दुनिया में आए थे तो आपको कौन जानता था? आपकी मम्मी, पापा भी नहीं, आपकी मम्मी बस आपको जानती थी। उसके बाद आपकी मम्मी ने आपके पापा को बताया कि हमारा ये लड़का हुआ है, ऑलराइट। अब उसके बाद धीरे धीरे पूरे रिलेटिव को पता चला, फिर आपकी धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल बने। जैसा जैसा आपका टाइम बीतता गया, आपने पहले 10 रुपये उधार मांगा, उसके बाद 20 रुपये उधार मांगा अपने फ्रेंड से, और उसके बाद जो उधारी का जो रेट है वो आपका चलते चला गया। अब ठीक इसी तरह से कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वो बिजनेस एक बच्चा होता है, उसको कोई नहीं जानता, कोई भी मतलब उसको समझना नहीं चाहता, कोई कुछ भी नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में हम उसकी मार्केटिंग करते हैं जिससे कि सामने वाला आदमी उसे जान सके। और जब जानता है वो तो पहले दिन हम बेचना स्टार्ट नहीं करते।
अब धीरे से पहले हम छोटा सा सामान उसको देते हैं, जब उसको वो सामान अच्छा लगता है तो फिर हम उससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और एंडिंग में फिर हम उसको महंगा सामान बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे आप बचपन में अपने दोस्त से पहले 10 रुपये मांगते हो कि आज मुझे 10 रुपये दे दे और मैं तुझे कल 10 रुपये दे दूँगा। ठीक इसी तरह से पहले आप बिजनेस में सबसे पहले आप छोटा सामान देते हो आदमियों को, उसके बाद जब आपका ट्रस्ट बनते हुए चला जाता है तो फिर उसके बाद अपने बिजनेस को आप स्केल करते हुए चले जाते हो, और जो आपका डीलिंग प्रोसेस है वो आसान होते हुए चला जाता है, और कुछ टाइम बाद 1 साल 2 साल बाद आपको सब जानने लग जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब एग्जाम्पल कितना अच्छा है ना कि आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे के साथ रिलेट करके मत देखो, अपने साथ रिलेट करके देखो कि जब आप स्टार्टिंग में इस वर्ल्ड में जब मतलब आपका जन्म हुआ था तब क्या आपको कोई जानता था? नहीं जानता था। क्या उस टाइम में अगर जो आपके पास सेंस हो तो आप अगर जो पहले दिन बोर्न हुए हो तो उस दिन अगर जो आप किसी से पैसे मांगते तो क्या आपको कोई पैसा देता? नहीं देता। एग्जैक्टली इसी तरह से बिजनेस पे एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। पहले दिन जो आदमी है वो आपको नहीं जानते हैं, मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट टाइम आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उस ट्रस्ट से आपकी जो डीलिंग है, जो भी आप सामान बेचने के लिए आए हो वो सामान बिकना आराम से स्टार्ट हो पाएगा। एंड इसी तरह से मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी बिजनेस लाइन में। एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए रुकना नहीं है, डोंट वेट,